ये क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है ये? ए भव्य, तू तेरा सोल और गॉड लाइक देख, ठीक है? इधर इधर उंगली मत करे। आज हमारे साथ है एक सोल फैन जो 4 गॉड लाइक फैंस का सामना करने वाला है। मेरे पास है ना पार्ले जी है, ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो और कुत्तों जैसा भौंकना बंद कर दो। ये क्या है? इसको बंद कराओ। ये सब क्या है? ये सब नहीं समझा मैं। देखो रूल सिंपल है, सिर्फ एक गॉड लाइक फैन एक टाइम पे बात करेगा। भाई तेरे पे पत्थर भी तो नहीं है गॉब्लिन की तरह? गॉड लाइक का तंबू है ना जोनाथन के बम्बू पे खड़ा है। भाई ये तो फनी है भाई, ये थोड़ा फनी है, ये थोड़ा फनी होने वाला है। लेट्स वॉच। अगर बाकी बेंच को लगता है कि वो कमजोर पड़ रहा है, नॉकआउट पैडल उठा दो, मैं इसे स्वैप कर दूंगी। गॉड लाइक का पीक गाउट भाई और घातक भाई की कंट्रोवर्सी पे आया था। और हाँ, मेरे पास भी एक नॉकआउट कार्ड है, कोई भी अगर लाइन क्रॉस करेगा तो सीधा आउट। भाई काश दीदी लड़ाई करवा तो रही है, मिनी बिग बॉस करवा रही है काश दीदी, लेकिन कंटेंट अच्छा है। देखो काश दीदी सुपर टैलेंटेड पर्सन ब्रो, इतना बढ़िया दिमाग वही लगा सकती है। मैं किसी की साइड नहीं लूंगी, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये डिबेट फेयर है। तो चलो शुरू करते हैं सोल वर्सेस गॉड लाइक। पहला टॉपिक है कि बेटर बीजीएमआई टीम कौन सी है? गॉड लाइक। डेफिनेटली नॉट। बिफोर वी बिगिन आई वांट टू डू समथिंग फॉर गॉड लाइक फैंस, राइट? क्योंकि एडमायर तो वो सोल को ही करते हैं, सीख तो हमसे ही रहे हैं, तो मैं उन्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूँ जो उनकी टीम उन्हें आज तक नहीं दे पाई। ये लो ट्रॉफी। ऐसे जॉनी के पास बहुत सारी एमवीपीज की, जो आपके एमवीपी पास ट्रॉफी से कुछ नहीं होता, अब टीम मिल की जाएगी। बात हो रही है। अब मिल जाएगी इस साल, बीजाइस वही जीतने वाले हैं गॉड लाइक। ओके, करंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। अभी हुआ था बीजीआईएस का सेमीफाइनल्स, राइट? जिसमें टीम सोल ने टॉप किया था और टॉप 8 भी नहीं आ पाई थी गॉड लाइक। जिस टीम में एस पावर, एडमिनो और जोनाथन जैसी गन पावर हो, वो टीम टॉप 8 भी नहीं आ पा रही, तो वो खुद को कैसे बेस्ट क्लेम कर सकती है? भाई सुन And in fact- भाई सुन भाई, ये कंटेंट के चक्कर में मेरे दिमाग ना चटक जाए। सुन, मैं इस भव्य को फूट काट दूंगा भाई, कहीं मेरा दिमाग ना चटक जाए। इसको बोल, ठीक है? ज्यादा ना फैक्चुअल बातें मत कर, मजे दिला। इसको बोल दो भाई इस भव्य को कौन है, अपनी हद में रहे, कैसे बोल रहा है फालतू। सोल के जितने फिनिशेस पॉइंट्स थे वो भी गॉड लाइक के टोटल पॉइंट्स से ज्यादा थे। हम सिर्फ फिनिश हे भगवान, ये क्या बोल रहा है मुंह पे? ये हमारे मुंह पे बोल रहा है। इस पे भी देखते तो हम #6 पे एंड करते, और गॉड लाइक ने #11 पे एंड किया। बेस्ट टीम की डिबेट में तो गॉड लाइक दूर दूर तक भी नहीं है। सर्वाइवल स्टेज में #1 से क्वालीफाई किया है फाइनल्स के लिए। सर्वाइवल स्टेज से क्या फर्क पड़ता है? जब सब अच्छी टीम्स खेल रही थी, जहाँ पे बड़ा स्टेज था वहाँ पे तो चोक किया। छोटी छोटी टीम्स के सामने तो कोई भी जीत सकता है। शेर अगर कुत्ते के सामने दहाड़ के ज्यादा बड़ा समझ रहा है खुद को, तो वो तो शेर की बेइज्जती है ना। बबर शेर से लड़ो, सोल को हरा के दिखाओ, असली मैदान में आओ। वो तो दिख जाएगा बीजाइस में। ये सिर्फ कहने की बात है। अगर ऐसा होता तो 4 साल के बीजीएम भाई बेचारे ना कैमरा कॉन्शियस हैं वो गॉड लाइक के जो फैंस हैं, समझो। ट्विटर पे आके दिखाओ ना, ट्विटर पे आके दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा। दमे तो इंस्टाग्राम रील पे आके दिखाओ, दमे तो यूट्यूब कमेंट्स में आके दिखाओ, दमे तो लाइव चैट में आके दिखाओ। आमने सामने क्यों लड़ रहे हो तुम हमसे? हैं? आमने सामने लड़ोगे? आमने सामने लड़ोगे हमसे? अरे तू है क्या? बता दे रहा हूँ, पुणे से निकलने नहीं दूंगा। माई की हिस्ट्री में गॉड लाइक के पास एक ऑफिशियल ट्रॉफी तो होती ना। बीजामाई कम्युनिटी का विराट कोहली जो है वो जोनाथन है, और वो तो सबको ही पता है। उसका फेम और उसकी जो ऑडियंस है, कट्टर ऑडियंस है। तुम जैसा नहीं है कि प्लेयर्स चेंज हो गए तो फैंस हो गए। ये लाइन बोली भाई ने लाइन बोली है। क्या नाम है इस भाई का? डब्ल्यू भाई। कल्ट है भाई। हम क्रिएटर हो के भी जोनाथन के फैन है, क्योंकि हम्बल छोरा है। छोरा बढ़िया आदमी है भाई विराट कोहली ने तो इंडिया के लिए कितना कुछ अचीव किया है। जोनाथन तो जब जोनाथन के इंडिया भी को बहुत सारे रिप्रेजेंट अचीवमेंट्स हैं इंडिविजुअली। जब इंडिया को पीएमजीसी में रिप्रेजेंट करने गया था, तब भी #21 आया था। कोई बहुत अच्छा नहीं खेला था, सिर्फ एक लास्ट गेम में चिकन मारा था, वो भी बाय आउट के प्लेयर सोमराज की वजह से। अच्छा, अब मेरी बात सुनना। ओए, जो तू बोल रहा है ना, कौन सी टीम ने इंटरनेशनल पे झंडे गाड़ दिए हैं? जो टीम गई है उसको तुम सपोर्ट नहीं कर पा रहे, उसको तुम यहाँ पर कर रहे हो कि गलत चलेगी, स्लॉट वेस्ट हो गया, ये हो गया। अरे मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे थे। सब लोग ने लॉबी कर ली थी मेरी गॉड लाइक के अगेंस्ट। जो टीम गई उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, और जब हार जाती है तो उसको टोन टोर मारते हो। इनको बोल दो ऑनलाइन आओ कभी। ओके गाइस, अब हमारे गॉड लाइक के जो फैन है वो स्वैप हो चुके हैं। भाई आप अपने बारे में बताओ हमें। मेरा नाम विनू है और मैं गॉडलिंग में से जॉनी का फैन हूँ। और अभी इन्होंने कुछ बातें निकाली जॉनी के बारे में, लगता है ये जॉनी को लॉकडाउन के बाद से फॉलो कर रहे हैं। इसके लिए मैं फिर से सुनना चाहता हूँ कि आप क्या बोले थे। भाई एक तो पहली बात, जॉनी का फैन है ये बताने की बात नहीं है। जोनाथन के अलावा गॉड लाइक में किसी के फैन है नहीं, है ना? एडमिनो ले लो, एडमिनो का पावर ले लो, और कौन गिनाओ? देख मैं तुझे एकदम सच सच बात बताता हूँ। गॉड लाइक का तंबू है ना, जोनाथन के बम्बू पे खड़ा है। देयर इज नथिंग। सुन, वो बम्बू कभी भी उड़ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अगर उड़ गया तो जैसे तू अभी जो ट्रॉफी दिखाया, ट्रॉफी के बम्बू के बदले वो ट्रॉफी आ जाएगी इस साल, तो फिर तू क्या करेगा? वो बम्बू तेरे में ले लेगा। हिंदी में कहावत
होती है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। मतलब भाई ये घबरा क्यों रहे हो? मैं मारो इसको, ये मारेगा थोड़ी तुम्हें। काशवी दीदी ने बाउंसर रखे रहेंगे, कम से कम 5 बाउंसर। काशवी दीदी को मैं जानता हूँ, काशवी दीदी ने कम से कम 5 बाउंसर रखे थे। खुल के बोलो, ज्यादा डिस्क्वालीफाई हो गए। बोल भाई बोल, विन्नू चिन्नू बोल, चल। ये वैसा हसीन सपने। But मैं क्या बोल रहा तुम हूँ, है ना सुन ना। 5 साल से ट्रॉफी जीत नहीं पाए हो, तुम अभी जीत पाओगे। और एक तो बात टीम की हो रही है, तुम बार बार जोनाथन पे ही आ जाते हो। टीम की बात करो ना, सुनो ना, तुम्हारी टीम में जोनाथन के अलावा कोई प्लेयर नहीं है क्या? भाई ये ना ट्रिगर कर रहा है भव्य, रेज बेट कर रहा है भव्य का। इंस्टाग्राम निकाल के दो, कैसे बोल रहा है? रेज बेट क्यों कर रहा है लड़कों को? तुम बोल रहे हो बट तुम लॉकडाउन के आगे का देख रहे हो, एक बार लॉकडाउन का पीछे का देखो, इंडिया को कितना रिप्रेजेंट किया और कितना कुछ नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल टीएमसीओ किया में भाई, बिल्कुल अभी तक किया। उतने हाइट हाँ, किसने मार नहीं पाए जितने जॉनी ने मार के दिखाया। यस, इसमें तुम ऐसा agree बोल करता नहीं हूँ। सकते कि जॉनी ने कुछ करके नहीं दिखाया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल किया है, पर टॉपिक है ना अभी गॉडलाइक का है। जब जोनाथन ने डोमिनेट किया था ना, तब वो टीएसएम एंटिटी में था। बात वो नहीं है, अगर but तब बात तुम डोमिनेशन की होती ना, हाँ, हाँ। तो टीएसएम एंटिटी पे बात चल रही होती। एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना कि ठीक है चलो गॉडलेक के पास एक भी ऑफिशियल नहीं है, बट इस साल की गारंटी है ना कि आ भाई जाएगी trophy। डिबेट है, एक्सेप्ट नहीं करना होता। डिबेट में लड़ो, बिना ट्रॉफी के भी लड़ो। भाई डिबेट में यू कैन नॉट एग्री टू समबडीज पॉइंट्स ब्रो। अच्छा उसका बोलो। भाई, तुम ट्रॉफी की गारंटी दे रहे हो, उस प्लेयर का नाम ट्रॉफी तो आप ही लाके दिए। जिसको 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 उसकी टीम ने बेंच कर रखा है, जिसे प्लेयर का नाम लेके तुम कह रहे हो ट्रॉफी आएगी और रही वो बम्बू बेंच की देगा। बात, पहले सुनो। उसको स्लॉट तो मिल जाए, अरे, पहले वो अपनी टीम में खेल तो ले। जोनाथन सिर्फ धंधा लाता है, टीम में पॉइंट्स नहीं लाता, किल्स नहीं लाता, इंपैक्ट नहीं लाता। ओए ये कैसे फालतू बोल रहा है कि जोनाथन किल नहीं करता? साढ़े इस बार का एमवीपी बनेगा वो, इस टूर्नामेंट का एमवीपी बनेगा। और बोल, इतना दम होता तो इतनी लाइनअप पे बार बार बदलनी नहीं पड़ती उसको सेंटर में रख के। अब तक जब से गॉडलाइक बनी है 20 से 25 प्लेयर्स चेंज हो चुके हैं, बार बार प्लेयर आते हैं। हाँ, तुम ओजी को उठा के देख लो, 4 साल से ओजी तो इसमें है ही नहीं। ओजी को क्यों लेकर आ रहे? सोल की भी 4 बार लाइनअप चेंज हुई है। कभी मण आता है, कभी गोबलिन आता है, कभी लेजिट आता है, कभी सोम्य आता है, कभी थंडर आता है, कभी रेगा खेलता है, कभी संगवान खेलता है, कभी वाइपर आता है, कभी ओवेस आता है, कभी मवी आता है, कभी स्काउट भाई आते हैं। क्यों झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? फैक्ट्स पे बात करो भाई, तुम्हारी भी टीम चेंज हुई है। अगर तो वही ना भाई, डिबेट में ओपोनेंट से कैसे एग्री कर सकते हैं भाई? मतलब मैं भाई देखो, मैं भी मजे के लिए ही बोल रहा हूँ, मेरा कोई पर्सनल किसी से कुछ नहीं है। तुम्हारी सोल बात की करो, बात- सोल में करो। हाँ, तो कितने सोल जन की change कर हो लो। गए? सोल हाँ, में कितने जन? 40% प्लेयर चेंज हुए होंगे गॉडलाइक के कंपटीशन में। अरे 40% क्या 100% प्लेयर चेंज हुए? क्या झूठ बोलता है? पूरी लाइनअप गायब कर दी थी, कार्निवल में चली गई थी। बोलना नहीं गई थी क्या? पूरी ओमेगा, गोबलिन, हेक्टर, अक्षत भाई सब लोग चले गए थे। क्या बात कर रहा है? तो तुम लोग है ना इतना अंधे हो गए कि तुम समझ नहीं पा रहे हो तुम्हारी लाइबिलिटी कौन है। अच्छा। जिसको तुमने राजा बना के ए, अब ये देख लो वापस से, ये सोल पे बात कर, गॉडलाइक पे बात कर। तू जोनाथन को ही क्यों पकड़ रहा है? क्यों जोनाथन को ही क्यों पकड़ रहा है? है ना, वो सिर्फ नाम का है। जोनाथन सिर्फ ऑडियंस ला सकता है, ट्रॉफी नहीं ला पाएगा वो। जोनाथन से फैन वोटिंग करा लो, वो अभी जीत जाएगा। लेकिन बात गेम प्ले पे आ जाएगी ना, तो वो आउटडेटेड हो चुका है। जब वो पहले चलता था तब चलता था। अभी इंडिया में है ना, जोनाथन से बेटर खेलने वाले 100-150 प्लेयर मिल जाएंगे। ए, जोनाथन के जैसा फ्रैगर कहीं नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। जोनाथन से अच्छा तुम क्लोज रेंज में ले आओ, तुम हर चीज में ले आओ। उसके जैसा फ्रैगर तुम पूरे इंडिया में नहीं ला के दे सकते, ये मैं लिख के देता हूँ। वो जोनाथन है, जोनाथन। रील मटेरियल दे रहा हूँ। हाँ, एडिटर अगर कोई देख रहा है तो काटना, हाँ बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। बात कर रहे हो जो गेम प्ले है ना, वो जो फैन आप बोल रहे हो जो फैन बेस अभी बना है, वो गेम प्ले की वजह से ही बना है। इस साल मैं बोल रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ कि ट्रॉफी आके रहेगी गॉडलाइक के घर। नहीं आई तो जो बम्बू है तुम्हारे में डाल देना। जब आएगी नहीं तो डलेगा कैसे? इतना पोटेंशियल है तो अब तक क्या था? छुपा के रखा कि दिवाली में पटाखा फोड़ोगे? अभी पटाखा फटेगा ना, ढोल भी बजेगा और पटाखा भी फूटेगा। भाई दे रहा है, भाई विनू दे रहा है, भाई विनू दे रहा है। जोनाथन को बेंच करके तुम फर्स्ट आए, वो भी सर्वाइवल स्टेज में जहाँ पे घटिया टीम खेल रही थी। इतनी अच्छी टीम थी सर, मुझे घटिया टीम में एक घटिया टीम गिना। भाई अगर जो बेस्टेस्ट टीम होती तो वो सेमीफाइनल में होती। नहीं बट मुझे तो ब्रैकेट में गिना, क्यों जाती? अरे उसमें नेबुला थी और कौन सी टीम थी मेरे को गिना चल तू अच्छी उसमें से टीम और कौन सी बुरी ट्रॉफी टीम। विनिंग टीम थी अभी तक जो ट्रॉफी जीत चुकी है? हाँ, सोमराज का ले ले तू। सोमराज उस टीम से नहीं जीता जिससे खेल रहा है। मैंने ट्रॉफी विनिंग टीम की बात की, ट्रॉफी नहीं, but प्लेयर की वो बात उसमें नहीं था की। ना तुम last में। जोनाथन वालों की दिक्कत ही यही है, तुम बार बार प्लेयर पे आ जाते हो। टीम गेम है, टीम की बात करो तुम ना। क्या बोले, उसमें अगर कोई तुम्हारा official player खेला है इतना क्या? तो महान उसमें होता, official तो में solo सोमराज खेला है। competition होता। तुम लोग का है ना सिर्फ एक प्लेयर पे आ रहा है, तुम लोग को टीम नहीं पे आ रहा है। भाई तुम टारगेट एक प्लेयर को कर रहे हो। जब वो डिफेंड कर रहे हैं तुम कह रहे हो टीम पे आओ, वो टीम पे आता है तो तुम प्लेयर पे पॉइंट करते हो। अरे तुम चाहते क्या हो? बट हमको टीम क्यों प्यारी है? प्लेयर की वजह से, क्योंकि वो प्लेयर है ही वैसा। हाँ, तो यही फर्क है सोल और गॉडलाइक वालों में। मॉडल लॉयलिटी, वाइपर इसको बोलते ड्रैगन लॉयलिटी टॉस- शेक, इसको बोलते लॉयलिटी। नाइस।
लॉयल्टी वो होती है कि प्लेयर खेले ना खेले, हम जिसको सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट करेंगे। जॉनी को अगर कोई कुछ बोल दे तो उसके फैंस को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि तो तुम इमोशन से सोच रहे हो, तुम लॉजिक से सोचोगे तो तुम्हें भी पता चलेगा तो तुम्हारा कि logic क्या जोनाथन आउटडेटेड हो गया है। तुम्हारा लॉजिक क्या है बताओ? लॉजिक परफॉर्मेंस है, लॉजिक नंबर्स है जो जोनाथन डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिस पे गॉडलाइक खड़ी नहीं हो पा रही। 4 साल से बीजीएमआई आ गई, एक ऑफिशियल ट्रॉफी नहीं जीत पाया। तुम्हारे पास बेस्टेस्ट ऑफ द फैकल्टीज है, बेस्टेस्ट कोच है, गेमिंग हाउस है, इतना सारा पैसा है, इतने सारे तुम प्लेयर्स लाते हो, इतनी मेहनत कर, तो भी तुम जीत नहीं पा रहे। तो प्रॉब्लम तो तुम में है ना, तुम्हारी मैनेजमेंट में। अगर इतना दम होता अच्छा, तो भी एक अभी तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे पास बेस्टेस्ट ये है, बेस्टेस्ट वो है, फिर तुम कह रहे हो दिक्कत तुम्हारी मैनेजमेंट में। 2 डायलॉग एक साथ, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। आ ट्रॉफी जाइए। होती, अभी आएगी, कभी आएगी, क्या आएगी किसका पता, आनी होती तो अब तक आ जाती। जिस पे पोटेंशियल होता है उस पे ट्रॉफी होती है, बाकी सबके सिर्फ सपने होते हैं जो तुम गॉडलाइक वाले देखते हो। अच्छा, मतलब जो स्काउट भाई ने सपना देखा है वो सिर्फ सपना है, मेहनत नहीं करी उन्होंने। मतलब तुम्हारे हिसाब से तो एक टीम जीती उसी ने मेहनत करी, बाकी लोगों ने मेहनत नहीं करी, बाकी सिर्फ सपना ही देखना है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे बेटर टीम कौन सी है, सोल है या गॉड? गॉडलाइक। भाई सोल गॉडलाइक दोनों फेवरेट है मेरी। सुनो, मैं किसी की हेट में नहीं बैठता हूं इधर। तो देखो परफॉर्मेंस और नंबर्स पे बात कर लेते हैं। सोल ही बेटर है, गॉडलाइक वाले मानेंगे नहीं। यू नो ऐसा कहते हैं कि यू कैन साइलेंट 50 इंटेलिजेंट मैन विद 1 फैक्ट, बट यू कांट साइलेंट 50 गॉडलाइक फैंस विद 5000 फैक्ट्स, क्योंकि उन लोगों में वो दिमाग ही नहीं है, वो लॉजिक ही नहीं है। अच्छा, तू उनको बेवकूफ बोल रहा है। गाइस, इसका एड्रेस ढूंढना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, गॉडलाइक का रोस्टर ड्रामा। टीम का फॉल्ट है या प्लेयर का? आपके क्या? ये क्या है? इज गॉडलाइक रोस्टर chaos a team issue or a player issue? Let's see guys, let's see. देखा जाए तो अभी रिसेंटली जो अभी मैचेस हुए उसमें गॉडजी ने अच्छा खेला है, तो फिर जो भी गॉडजी टीम के W। डिसीजन थे अच्छे थे। फिर जॉनी फिलहाल रेस्ट कर रहा है, फिर जॉनी दिखता है अभी फाइनल्स में कैसा होता है, जॉनी को खिलाए ना खिलाए, मतलब कैसे। भाई ये तो है ना, देखो काश दीदी समझ गई थी। भाई देखो, मैं सब मजाक में बोल रहा हूँ, सारे भाई हैं, सब बढ़िया है, कंटेंट मस्त है। इधर बताऊं क्या हुआ रहेगा, इधर इन्होंने केओस मचा दिया रहेगा। काश दीदी ने बोला होगा अब जो मैं बोल रही हूँ चुपचाप बोलो, बिकम डिप्लोमेटिक, क्योंकि तुम लोग नाश कर जाओगे, तुम कंटेंट खराब कर जाओगे, तुम प्रोडक्शन खराब कर जाओगे, वीडियो भी जाएगी और तुम नाश और कराओगे। तो इट्स बेटर यू नीड टू टॉक सम गुड वर्ड्स। तो अब आगे गुड वर्ड्स देखो, वो टीम के ऊपर है, वही देखते हैं। एज अ फैन आप क्या चाहते हो? एज अ फैन मैं तो यही चाहता हूँ कि जॉनी खेले, और मैं क्या पूरी गॉडले क्या सॉल के फैन भी खुद यही चाहेंगे कि जॉनी खेले, और नहीं होता है तो आप इनसे एक बार पूछ लो। नहीं जरूर, हम तो चाहेंगे कि जितनी वीक टीम बन सके सामने वालों की बने। ये क्या बोल रहा है ये? फिर से इसने फालतू बोला है। खेले ना खेले उससे बेनिफिट जितना दूसरी टीम्स को होगा उतना गॉडेल को नहीं होगा, राइट। और आप बात कर रहे हो गलती टीम की है या गलती प्लेयर की है, मैं तो कहता हूँ गलती फैंस की है। आप एक ऐसे स्टार कल्चर में पहुंच जाओ या एक प्लेयर को इतना हाइप अप कर दो कि जबरदस्ती उस टीम को उस प्लेयर को खिलाना पड़ रहा है ताकि वो स्टेडियम भर सके, इसलिए नहीं कि वो परफॉर्मेंस ला सके, राइट। अच्छा, मतलब जो प्लेयर स्टेडियम भर दे वो नूब है, वो डिजर्व नहीं करता। नो, यू आर रॉन्ग भव्य, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग हियर। हम भी चाहते जोनाथन जाए नेशनल लेवल से आगे जाए, इंटरनेशनल पे जाए। इंटरनेशनल पे कौन सी टीम है जो आज तक #1 ले आई है बीजीएमआई सीन में? कोई नहीं ला पाई है, सब ट्राई करते हैं क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता उनके साथ कॉम्पीट करने का। तो इधर दिक्कत सिर्फ प्लेयर्स की नहीं है, दिक्कत इधर क्राफ्टन की भी है, जो सर्वर्स को जोड़ नहीं पा रही है। सर्वर को जोड़, फिर दिखाता हूँ जोनाथन को। भूल गया क्या? वो लक्सी जक्सी आए थे टीडीएम में, ऐसी जिगल दी थी ना, सन्नाटा लैग हो गया था सबका। भूल गए क्या? आ जाओ। पहले उसको नेशनल लेवल पे जीतने की क्वालिटी लानी पड़ेगी जो उसमें पहले बहुत अच्छी थी, बट नाउ द मेटा हैज चेंज्ड, द गेम हैज चेंज्ड। अब उसमें बात नहीं बनी। एक चीज होती है कि यू शुड लीव व्हेन यू आर द हीरो और यू विल स्टे लॉन्ग टू बिकम द विलन। आप किसी भी अच्छे स्टार प्लेयर को देख लो, यू सी मॉर्टल, यू सी स्काउट, आप तो जानते ही हो अच्छे से, राइट। तो ये क्या बात है? हाँ, तो दोनों ने सही टाइम पे रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद दोनों की टीम ब्लूम करी। टीएक्स ने एक साल में 2 टाइटल्स जीते जब उसमें स्काउट नहीं खेल रहे थे। सोल ने बीएमपीएस तब जीता जब मॉर्टल रिटायर हुए। तो ऐसा ही एक पैटर्न है जिसको गॉडलाइक को मानना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। अभी जो फैक्ट्स है वो तो यही कह रहे कि जोनाथन के बिना टीम अच्छा खेल रही है इन करंट फॉर्म इन लास्ट 2 मंथ्स। तो मेरा तो यही सजेशन है कि Excuse me, brother. This is the BJS. I am recording this day. This reaction video is being recorded on 2nd day of the match. Excuse me, brother. Team Godlike is in top 3 teams, and Jonathan is in the MVP list, bro. So get your facts right. This game is not only based on skills. This game is totally based on luck plus skill प्लस मेटा प्लस एवरीथिंग। मींस रैंडमनेस का गेम है भाई। जरूरी नहीं है कि तुम हर बार बेनिफिशियल पोजीशन पे रहोगे, मतलब हर बार तुम्हें बेनिफिट देगा गेम। जरूरी नहीं है, किसी टीम को हाई रिच पे जोन दे सकता है, किसी को लो रिच पे दे सकता है। भाई ये गेम रैंडमनेस का है, स्किल का भी है कुछ रोल, 30-40% लक का भी है, और भाई सारी चीजें मैटर करती है भाई। गॉडलाइक को बिना जोनाथन के ही आगे बढ़ना चाहिए फॉर करंट मोमेंटम एंड करंट फॉर्म। जोनाथन को ट्रेनिंग में भेजो, 1-1.5 महीना ट्रेन करने दो, उसमें बहुत पोटेंशियल है, नो डाउट, उसमें बहुत स्किल लेवल है, पर अभी उसकी टीम में जगह
नहीं बनती है। अभी बात तो वही हो गई कि अभी सोल के फैन डिसाइड करेंगे जॉनी बैठना चाहिए या नहीं, अभी तो गॉडलाइक की टीम ने डिसाइड किया, इसलिए तो बैठा हुआ है। देखो ये तो नंबर्स की बात है। आप नंबर्स का कैसा है, बढ़ते रहता है, घटके रहता है। आप बार बार फैन वॉर पे या इमोशन पे आ जाते हो। मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर्स बढ़ते रहते हैं, हर किसी के, हर प्लेयर के देख लो, किसी के भी बढ़ते रहते, डाउन होते रहते, गेम के ऊपर है। और यही नंबर्स होते हैं जिसको गेम में पॉइंट्स बोलते हैं। उस गेम आप सुनो, नंबर के हिसाब से अपन डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं भाई, पॉइंट्स है, जो ट्रॉफी है वो नंबर्स में ही आती है। अप डाउन होते अगर आप रहते। नंबर पे डिसाइड नहीं करोगे तो आप किस मैट्रिक्स पे डिसाइड करोगे? Excuse me, bro. Bhavya, let me correct you. At this position, I totally agree. Like stats is the topmost priority for judging a player or judging a team. But sometimes, if we have seen a person is capable to do wonders and he is able to do it till now. So if he is fucking up 1 or 2 games, which he hasn't, so you cannot be the person who decide कि वो stats के ऊपर कि work करेगा नहीं करेगा, उसकी टीम डिसाइड कर रही है, वो खेल रहा है, उसकी मैनेजमेंट है. And for your kind information, bro, he is the co-owner of Godlike. I think so. He is the co-owner of Godlike. तो उसकी मर्जी होगी खेलेगा, उसकी मर्जी होगी रिटायर करेगा. Excuse me, it's his choice. जो भी टीम है वो जीतेगी नंबर्स पे, वो जीतेगी पॉइंट्स पे, उसी से ट्रॉफी आएगी, उससे इंटरनेशनल स्टेज आएगा और वहां जाके भी नंबर्स कमाने का ही मौका मिलेगा। एट द एंड ये एक नंबर गेम है, ये एक इमोशन गेम नहीं है। क्या अच्छा, इमोशन गेम नहीं है, नंबर गेम है. आप किसी प्लेयर को बहुत बड़ा बना के खिलाते रहो और अपनी टिकटें बेचते रहो, फिर बार बार पिछली 3 बारी से यही हो रहा है। एक इंडियन टीम जाती है, इंटरनेशनल स्लॉट लेती है और वहां जाके ट्रैश होके आती है। तो ये पैटर्न है, इसे हमें तोड़ना है और इसके लिए हमें नंबर गेम्स पे ही ध्यान देना है। हमें तोड़ना है? कितनी और चला रहा है तू? पता है कितना खर्चा होता है? पता है प्लेयर को कितनी सैलरी मिलती है? पता है उसका खर्चा कितना रहता है? पता है बूट कैंप का बिजली का बिल कितना आता है? पूछना जिन दिन का बूट कैंप है। टीम में जॉनथन नहीं रहे तो आप फिर भी गॉडलाइक फैन रहोगे या नहीं? लॉयलिटी थोड़ी सी तो रहेगी, बट एक इमोशन जो रहता है जॉनी के साथ वो एक थोड़ा सा खत्म हो जाएगा। यार जोनी के लिए इमोशन है भाई, जोनी के लिए इमोशन है। हम ही समझ सकते हैं पुराने प्लेयर। स्काउट भी खेलेगा ना तो स्काउट के लिए भी इमोशन रहेगा, मोर्टल खेलेगा मोर्टल के लिए भी इमोशन रहेगा, डायनो भाई खेलेंगे भले ही स्पोर्ट्स ना खेले तो भी इमोशन रहेगा। जितने भी ओजीज लोग हैं ना, अल्फा भाई खेलेंगे उनके लिए भी इमोशन रहेगा। भले ये लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है बट स्टिल इमोशन रहेगा। रेगल्टोस खेलेगा स्टिल इमोशन रहेगा, नियो खेलेगा, क्लच गॉड खेलता है इमोशन है, शेडो खेलता है इमोशन है, घातक भाई खेलते नहीं है लेकिन देखते हैं अच्छा लगता है भाई। तुम नहीं समझोगे पुराने लोगों का। आज भी लोग सचिन को क्यों इतना एडमायर करते हैं, क्यों उससे प्यार करते हैं? क्यों? क्योंकि पुराने लोग जुड़े हुए उससे। पुराने लोग क्यों धोनी से इतना प्यार करते हैं? क्यों? क्योंकि जुड़े हुए, चाहते हैं खेलता रहे। विराट कोहली को न्यू टैलेंट इतना, मतलब न्यू एज, न्यू जेन कितना सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं पुराने भी करते हैं सपोर्ट, लेकिन प्यार है ना भाई, इमोशन है भाई। रौनक हो गया, मावी हो गया, इमोशन है भाई। मतलब एक अंदर ही रहेगा कि यार ये चीज अगर जॉनी के साथ हो जाती तो और अच्छा लगता। यही फर्क है सोल और गॉडलाइक फैन में। जब मॉर्टल वाइपर वाली लाइनअप रिटायर हुई थी और जब अक्षत, ओमेगा, हेक्टर और गॉब्लिन वाली लाइनअप आई थी और वो जीते थे तो हमने उसको और ज्यादा खुशी से सेलिब्रेट किया था। हमने उनको उतना ही सपोर्ट दिया था। जब मॉडल लाइनअप रिटायर हुई थी तब आपको नहीं लगा था ऐसा सेम जैसा ये बोल रहे हैं? जरूर लगा था कि मॉडल खेलना चाहिए। मॉडल भाई के लिए बहुत इज्जत है। वी ऑल वांट हिम टू विन। देख रहे हो गाइस, ये बंदा भी सेम बोल रहा है भाई, ये बंदा भी सेम बोल रहा है भाई। हम चाहते हैं भाई हमारे पुराने प्लेयर्स खेले। Also want the team soul to win. It's not just about कि एक प्लेयर जीते, एक टीम जीतनी चाहिए, राइट? जो आपके लिए क्या बड़ा है दोनों के बीच में से? सोल बड़ा है डेफिनेटली। So मतलब टीम इज बिगर देन द प्लेयर। या डेफिनेटली द टीम। जॉनी या तो यही फर्क है, राइट? गॉडलाइक डज नॉट एग्जिस्ट ये फर्क को आप बता नहीं सकते। अभी वो मैं एज अ फैन मैं बोल सकता हूँ कि हाँ बाबा मैं जॉनी फैन हूँ, इसके लिए मैं जॉनी को भी सपोर्ट करता हूँ और गॉडलाइक को भी सपोर्ट करता हूँ। सोल ने कल्चर बनाया है, सोल ने पूरा इकोसिस्टम बनाया। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मॉर्टल भाई। I truly agree, but here we are just talking about the Soul as a team, not as an org. Soul की टीम की बात हो रही है bro. Soul as a org, SCTL as a org is fantastic, fabulous, fucking top. मॉर्टल भाई was the top of the funnel, but you look at the bottom of the funnel, it's about the culture. जैसे जैसे टीम सोल आगे प्रोग्रेस करती गई है, ये बंदा पक्का मार्केटिंग का बंदा है, तुम मानो ना मानो, इसको फनल वनल सब पता है। ये MBA का बंदा है या BBA MBA कर रहा है। हर चीज इंडिया में सबसे पहले टीम सोल ही करती है। PWC में जाना, स्पोर्ट्स अवार्ड में नॉमिनेट होना, इंटरनेशनल मैप पे इंडिया को रखना, ये सब सोल ने किया है। बाकी सब टीम्स कॉपी करने की ट्राई करती है, उस लेवल तक थोड़ा पहुंचती है और फिर सोल और आगे निकल जाती है, SCTL और आगे निकल जाता है। सो इट्स ऑलवेज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। प्लेयर्स अभी स्वैप हो चुके हैं। अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज गोइंग टू बी हु इज द करंट बेटर IGL। भाई आप आ चुके हो, बताओ अपने बारे में। माय नेम इज प्रणय कमले और मैं प्रणीत भाई फाड़ेंगे ब्रो। ऐसा लग रहा है कि वो कौन सा था जो एनीमे था ना जिसमें सब मसल मसल दिखते हैं, वो वाला एनीमे लग रहा है भाई। अब मारेगा भाई। गॉडलाइक का बहुत बड़ा फैन। बताओ भाई बेटर IGL कौन है करेंटली? ऑफ कोर्स अभी के टाइम पे मानिया, नो डाउट। जब से मानिया गॉडलाइक में है, गॉडलाइक का भी लेग गेम
अप हो चुका है। सो गॉड लाइक ये भव्या लेकिन बोलेगा कि प्रोडक्ट तो सोल का ही था, देखना ये यही बोलेगा। मैंने देखनी है, माँ की कसम तुम्हारे सामने बैठा हूँ मैं लाइव। एस्पावर भी अच्छा कर रहा है, एडमिनो भी अच्छा कर रहा है, जॉनी भी कर रहा है, ऐसा नहीं जॉनी नहीं कर रहा। बट वो एक चीज मैं बता देता हूँ, रही बात अभी की एडमिनो के भी किल है। तू जो बोल रहा था कि अभी नंबर्स नहीं है, नंबर्स में एडमिनो भी ऊपर है, एस्पावर भी ऊपर है, मानिया भी ऊपर है। सेकंड मानिया है ना, मानिया बेस्ट आईजीएल इसलिए क्योंकि सोल में भी देखा था, सोल में अभी तुम लोग जो ट्रॉफी जीते थे बीजेएमएस, वो भी मानिया की वजह से जीते। उसके बाद तुम्हारे पास एक भी ट्रॉफी आई, कतई नहीं आई। और अभी मानिया गॉड लाइक में नो डाउट ट्रॉफी हमारे पास आ सकती, बिकॉज मानिया इज द बेस्ट आईजीएल एंड मानिया करके दिखाएगा, गॉड लाइक को ट्रॉफी जिताएगा। दोनों पॉइंट का एक एक करके काउंटर देता हूँ। पहले फर्स्ट बोला नंबर्स है, वापस बार बार बात उधर ही आ जाती है कि अगर नंबर्स होते तो टीम क्वालिफाई हो जानी चाहिए पहले ही राउंड में। नंबर्स रही बात क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफाई हो चुकी, हाँ सर्वाइवल स्टेज में हो गई है, नो डाउट। तो क्या तू स्टेबुला को स्ट्रॉन्ग टीम नहीं समझता? बता। अगर स्ट्रांग होती तो फर्स्ट लॉट में होती, ऊपर होती। मानिया जब से गॉड लाइक में आया तब से टीम का प्रोग्रेस हो गया है। तुम इस बार होगा और 100% होगा, ट्रॉफी खारगर में आ रही है। हाँ बिल्कुल खारगर में ही आ रही है, लेकिन जो गॉड लाइक के बाजू में सोल का बूट कैंप है ना, वहाँ पे एक अच्छा डब्ल्यू भाई इधर भव्य पॉइंट अच्छा मारा। आईजीएल है मानिया, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, पर इंडिया में बेस्ट है अभी ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा आईजीएल वो होता है जो अपनी टीम को, अपने मोमेंटम को, अपने प्लेयर्स को अच्छे तरीके से खिला सके। सर्वाइवल स्टेज में मानिया ने एक चेंजेस किया, जॉनी को बिठाया, गॉडजी को लाया। उसके बाद गॉड लाइक ने कैसा परफॉर्म किया? बिल्कुल बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे बता, जेली भी गॉड लाइक में आया हुआ है, पंक भी आया हुआ है, हिम्मत थी किसी की जॉनी को बिठाने की? हिम्मत थी, मानिया ने दिखाई, क्योंकि उसके लिए टीम इंपॉर्टेंट थी। मानिया को बिठाने का करेज इसलिए क्योंकि उसने पिछले 4 आईजीएल का पैटर्न देखा कि ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा है या ये टीम का कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है, उसकी जगह कोई और आईजीएल आता वो भी बिठा देता। मानिया नो डाउट अच्छा आईजीएल है। अगर राजा ही नहीं रहा और वो युद्ध जीते तो मतलब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा दुख होता है, पर खुशी होती है। अभी ट्रॉफी आई नहीं है, अभी ट्रॉफी तेरे सपने में है, ट्रॉफी आएगी तब बात करेंगे। अभी ट्रॉफी आएगी, अभी ट्रॉफी आएगी। पहले पंख भी बोल के गया सबर करो सबर करो सबर करो। धुरंधर में था ना नजर और सबर, इनकी सिर्फ ट्रॉफी पे नजर होती है और इनका सबर होता है, इनके हाथ में कभी ट्रॉफी नहीं आती। ये लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, बोलते हैं जॉनथन राजा। ऐसा कौन सा राजा जिसके पास ताज नहीं है? तब मानिए नो डाउट अच्छा आईजीएल है, बहुत अच्छा है, पर गुड ग्रेट और बेस्ट में फर्क होता है। अभी बात बेस्ट की हो रही है, तो बेस्ट आपके हिसाब से नकुल ओवर? डेफिनेटली नकुल एट द करंट मोमेंटम एंड करंट फॉर्म अच्छा। नकुल बहुत अच्छा कर रहा है। एक असॉल्टर जब आईजीएलिंग भी करता है, स्किल्स भी निकालता है और लीड भी करता है, तो क्या इम्पैक्ट होता है। आपके हिसाब से एक आईजीएल में क्या क्या क्वालिटीज रहनी चाहिए? देखो अगर किसी को बेस्ट आईजीएल बनना है ना, उसमें 2 ही क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे मेन कंसिस्टेंसी और दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच इज फास्ट अडेप्टेबिलिटी। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि अरे ये एमबीए वाले को ले आए, ये कैसे हारेगा? तुमसे एक बात बताओ, इस एमबीए वाले को ले आए, ये अपनी ग्रेजुएशन कर रहा है या इंटर्नशिप कर रहा है, ये बेचारा अभी 10th में आया, ये 12th में आया है, ये फर्स्ट ईयर में जाने वाला है, ये अभी आईएएस की तैयारी कर रहा है, कैसे होगा? दोनों के एक आईजीएल को सिर्फ स्लो खेलना चाहिए या एक फास्ट खेलना चाहिए। आईजीएल को हमेशा गेम की सिचुएशन के हिसाब से खेलना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर एक आईजीएल में होना चाहिए विच इज फ्रैगिंग स्किल्स, कि वो किस तरीके से जब टीम फंसी हुई हो और किल्स चाहिए तो वो ऐसे बेबस ना बैठ जाए कि मैं तो आईजीएल हूं, मैं नहीं मारूंगा। बात सिर्फ आईजीएलिंग की होती या दिमाग की होती तो नकुल और मानिया दोनों से। लेकिन दिस पर्सन इज डिफेंड अच्छा कर रहा है, बुरा मत मानना, आई एम सॉरी टू से दैट, बट ही इज डिफेंडिंग एट हिज बेस्ट। क्योंकि तुम देखोगे नो डाउट मान्या उनका प्लेयर था, लेकिन स्टिल अभी जो करंटली है उनके पास, उनके खेमे में, ये पक्का एस12 वाला बंदा है, ये प्रॉपर, इसको फर्क नहीं पड़ता कोई प्लेयर जाए इधर है, इसको फर्क पड़ता है सोल नाम से। गुड मेंटालिटी। बेहतर बहुत लोग बैठे हैं, सोमराज है, आरू है, पर जब बात एक कंप्लीट बेस्ट आईजीएल की आती है तो वहाँ पे असॉल्टिंग क्वालिटीज भी मैटर करती है। करंट मोमेंटम में मानिया अच्छा नहीं खेल पा रहा है, बार बार अगर टीम रोटेशन में मर जाए, फाइनल में है ना, अच्छा नहीं खेल रहा है इसलिए फाइनल में। नहीं, जो अच्छा खेलता है वो टॉप 3 में होता है। अगर 32 में से 16 टीमें फाइनल में जा रही है तो 16 की 16 जरूरी नहीं बहुत बढ़िया खेल के आई है। जो अच्छी खेल रही होती है वो बार बार डोमिनेट करती है, हर मैचेस में एवरी पॉइंट को बढ़ाती है। टीम भी पहले आ जाती है। आपके हिसाब से ऑफ ऑल टाइम बेस्ट आईजीएल कौन है? इन्होंने कहा मावी है बेस्ट आईजीएल ऑफ ऑल टाइम, एंड करंट बेस्ट आईजीएल आपने कहा कौन है? करंट बेस्ट आईजीएल नकुल होल्ड्स द पोटेंशियल। अभी फाइनल होगा, हमें पता चल जाएगा कि ये बात एकदम सही है। और आपके हिसाब से ऑल टाइम में बेस्ट आईजीएल कौन है और करंट बेस्ट कौन है? ऑल टाइम में मैं भी बोलूंगा मावी, नो डाउट मावी अच्छा था, करंट मानिया है। सॉरी टू से दैट ओवरऑल बेस्ट जो मुझे लगा आज तक, जो मेरा फेवरेट रहा है एंड जिसकी वजह से मैंने काफी गेम सीखा है, दैट इज फॉर श्योर मावी हरमनदीप सिंह, पुत्र फ्रॉम पंजाब, लेजेंड ऑफ लुधियाना, बैक ऑफ पटियाला। मावी पाजी इज माय फेवरेट, पुराने लोगों को पता है, मावी इज माय फेवरेट टू। एंड लेकिन मेरे इमोशंस आईजीएल को लेकर अगर है तो मेरे लाला और घातक भाई से भी काफी जुड़े हुए हैं।
हमारा अगला टॉपिक है गोल्डन एरा। दोनों टीम्स में से बेस्ट एरा कब था और कौन सा? ऑफ कोर्स 19 to 20 वो TSM का था, पर गॉड लाइक अगर बताऊँ तो वो 2021 to 2022 था। कौन था तब टीम में? तब टीम वही TSM वाली थी। हाँ, तो बेस्ट फेज था आपके हिसाब से वो। और ऐसा तो क्या किया बेस्ट फेज में आपने, जो आपको लग रहा है वो गोल्डन एरा था गॉडलाइक का? उस टाइम पे गॉडलाइक ने कोई बहुत खास तो नहीं खेला। जब गेम अनबैन, खास खेले ना खेले प्यार होता है भव्य। सबसे पहला BMPS भी सोल नहीं जीता था, जबकि वो हमारा गोल्डन एरा था भी नहीं। सोल का गोल्डन एरा 2019 में था, जब ये इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा था, जब सोल ने बैक टू बैक 2 ऑफिशियल ट्रॉफीज जीती थी। उससे पहले ड्रीम हैक भी जीता था, जब मॉर्टल वाइपर, रौनक और ओवेस खेलते थे। और इनकी टीम के जितने भी अभी प्लेयर्स है, उन सबकी भी इंस्पिरेशन वही प्लेयर्स रह चुके हैं। तो मॉर्टल भाई का जो एरा था, वो जो टाइम था, वो सोल का गोल्डन एरा था। और ये बात करते हैं गॉडलाइक की, डेफिनेटली प्लेयर्स का गोल्डन एरा था, पर वो TSM एंटिटी में था। गॉडलाइक में आगे कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है। ठीक है, विनू जी वापस आ गए हैं। बताइए आपको क्या लगता है गॉडलाइक का गोल्डन एरा कब था? अभी। जैसे इसने मेरे दोस्त ने बात की, TSM से जब गॉडलाइक में शिफ्ट हुई तभी से धीरे 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 बिल्ड हो रहा था, जो ऑरा जो बना के रखा था। जैसे कि तभी जो सेम TSM में जो लाइनअप थी, वही लाइनअप ने इंटरनेशनल भी भले किया था, बट अभी जो रिसेंटली जो गेम है, जो चल रहा है अभी का गेम वगैरह, उससे तो अच्छा थोड़ा बेटर करके आए थे। हाँ डेफिनेटली बेटर किया था, पर बात गोल्डन एरा की हो रही है, बात तो बेटर फिर एरा वही की बता नहीं रहा हो हूँ रही। एक टीम का गोल्डन एरा तब होता है जब उसके आसपास कोई भी नहीं आता डोमिनेशन में। TSM एंटिटी का गोल्डन एरा था, कोई भी नहीं था उनके आजू बाजू। जो डेवलपमेंट किया था उन लोगों ने ब्रो, था भाई, TSM एंटिटी का था, गोल्डन एरा था। लेकिन जो डायमंड एरा था ना भाई, वो आज भी मैं तो कहूंगा इमुलेटर वाले स्ट्रीमर्स का ही था। उन्होंने बनाया भाई डायमंड एरा, बुरा मत मानना। जो अल्फा भाई की स्ट्रीम, जो डायनामो भाई की स्ट्रीम, जो कैरी की स्ट्रीम्स, GTX पाजी की स्ट्रीम, भाई डायमंड एरा तो यही था। मानो चाहे ना मानो, कितना ही फेड कर लो, इमुलेटर स्ट्रीमर्स का ही था डायमंड एरा। सबने उन्हीं ने सब पूरी दुनिया को उन्होंने खेलना सिखाया, पूरे इंडिया को उन्होंने खेलना सिखाया, इंस्पायर किया। बुरा मत मानना, भले कुछ बोल लो, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी है। बोल तभी सकते था, हैं, तभी नहीं, था। गॉडलाइक के तभी आसपास सब आ रहे नहीं, तभी हर टीम डरती थी गॉडलाइक से। लोग ड्रॉप क्लैश करने के लिए भी डरती थी ना, तो उसको बोलते ऑरा। भाई मुझे लगता है तू है ना राइमिंग शब्द में कंफ्यूज हो गया। ऑरा और एरा में फर्क होता है। एरा होता है जमाने का, जब एक टीम अच्छा खेल रही होती है, जब एक टीम डोमिनेट भाई ये कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है इसकी। कर रही होती है। तो मैं वही Godlike बता रहा हूँ, में उस आई टाइम पे player, करती नहीं, थी। नहीं, तब उसका ऑरा था, लोग डरते भी थे, मैं मान लेता हूँ। और फिर पर era भी तब- था। तब गॉडलाइक डोमिनेट नहीं कर रही थी। गॉडलाइक में आने के बाद TSM एंटिटी की टीम ने सिर्फ डाउनफॉल देखा है। उसके बाद उनके एवरेजेस गिरे हैं, उनकी परफॉर्मेंस गिरी है। जो टीम TSM एंटिटी में थी, वो टीम गॉडलाइक में वैसी नहीं रही। गॉडलाइक का पीक जब आया था ना, सिर्फ एक स्काउट भाई और घातक भाई की कंट्रोवर्सी पे आया था। उसके बाद इनका कोई पीक नहीं आया है। असली पीक सोल का ही आया है, जब सोल ने बार बार डोमिनेट किया है। भले गॉडलाइक के पास ऑफिशियल ट्रॉफी नहीं है, बट गोल्डन एरा बनाया था भाई गॉडलाइक। बिना ट्रॉफी के कौन सा एरा आता है? ये तो आता है। ऐसी बात हो गई, हम रेस में दौड़ रहे पर हम जीतेंगे नहीं, जरूरी क्योंकि हमें नहीं, जीतना मेरी ही बात नहीं सुन, है। जरूरी नहीं कि ट्रॉफी तो कभी भी आ सकती है। तो शायद गॉडलाइक का मोमेंट आ आगे भी चुका आ है, सकता है। देखो, आ चुका है। काशी दीदी ने भी मान लिया है कि गॉडलाइक ही आना है। शायद भी बोला उससे पहले, शायद उससे पहले शायद बोला। भाई मैं बता रहा हूँ ना, भव्य बहुत स्मार्ट है। देखो ना, इसने उस शायद को भी पकड़ लिया। Let's move on to our next topic. राउंड 5 में आ गए बंदे। जॉनथन वर्सेस गॉब्लिन, क्या लगता है बेटर प्लेयर कौन है? पहले भाई आप बोलो। डेफिनेटली एट करंट मोमेंटम, करंट स्टेज, गॉब्लिन इज वे देख अब करंट पे आ गया, वैसे ही स्टैट पे जाता है। इसको पता है भाई कहाँ जीतना है। अहेड। गॉब्लिन इज वेरी बेटर, और ये परफॉर्मेंस बोलती है। जो प्लेयर बेंच हो गया उससे भी क्या कंपेयर करना। जिस प्लेयर की टीम में जगह को लेके उसके ये डायलॉग बोल, तुम्हारी तो पूरी लाइन हमको ही निकाल दी थी। बोल भाई, ये विनू ये वाला लाइन बोल, मान जाऊंगा तेरे को। बोल। IGL को डाउट है भव्य बंदा वो कहाँ से smart है। बेस्ट की डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर बेस्ट की डिबेट करनी है तो एस पावर को लो, AKOP को लो, गॉब्लिन को लो, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लो। बेंच प्लेयर को सिर्फ उसके नाम के चक्कर में क्यों बीच में लाना? रही बात करंटली की बात कर रहे हैं, जब जॉनी था उसके टाइम पे, उस टाइम पे गॉब्लिन खूब बेंच होके जॉनी का गेम प्ले देखता था और सीखता था। हाँ बिल्कुल भाई, क्वेश्चन है विच प्लेयर इज बेस्ट। वॉज बेस्ट की बात नहीं है, तो फिर मैं वही वॉज बता तो रहा हूँ, मैं जॉनथन तेरे था। को- तू करंटली की बता रहा है, मैं तेरे को पास का बता रहा हूँ, मतलब क्या हो चुका है। तो फिर वही अभी भले गेम डाउन जा रहा है। क्वेश्चन इज ऑन द करंट। जॉनथन की बहुत अच्छी लेगेसी है। जब जॉनथन ने मारा, बहुत मारा, तब वो बेस्ट था, पर अभी सब उससे बेटर होते जा रहे हैं। बट सब अभी होते जा वो रहे हैं, सिर्फ cutthroat गॉब्लिन नहीं हो, competition मतलब पे नहीं है। गॉब्लिन को नहीं गिना जाएगा उसमें। सब में बहुत प्लेयर है, एस पावर है। बिल्कुल, मैंने ये नहीं बोला, मैं तो सामने से बोला और प्लेयर है, पर बात अभी जॉनथन और गॉब्लिन की हो रही है और करंट हाँ, तो करंट लॉट अभी- की हो रही है। तो इन तीनों फिल्टर्स को लेके तू बात करना। बार बार तुम लोग Current पास्ट में पे देखा चले जाए- जाते हो, या तो तुम लोग फ्यूचर की बात के ट्रॉफी आएगी ट्रॉफी आएगी, सिर्फ ख्वाब देखते हो या इतिहास देखते हो? अभी की इतिहास हकीकत की गढ़ाना बात है, करो। अभी इतिहास गढ़ाना है। ख्वाब ही देख सकते हो तुम, ख्वाब तो सालों से देख रहे हो। अब तक देखेंगे, ना ट्रॉफी आई, ना जॉनथन पे BGMI का ऑफिशियल MV का एक टैग आया, उसके टीममेट नियो पे भी आ गया।
वो भी बीजीएमआई में ऑफिशियल एमवीपी बन गया, जोनाथन नहीं बन पाया। अबे जॉनी कितनी बार बन ऑफिशियल में कब एमवीपी आप बन? रेस कर लो फिर आप। हर्षल को लगा है he can do better in Jonathan versus Goblin। बताओ हर्षल। तो भाई ने अभी कहा कि जॉनी पे ऑफिशियल एमवीपी का अचीवमेंट नहीं है। है भाई टॉप फ्रैगर तो का भी आप है, अभी कह रहे थे MVP का 2019 के एरा में आई गेस आप खो गए हो। आप जैसे कि हमारे टीममेट्स को बोल रहे थे कि ख्वाब देखते हैं, इतिहास नहीं पता ये वो। अभी आपने रिसेंटली देखा नहीं होगा, जॉनी पे फाइनल का ऑफिशियल अचीवमेंट था एमवीपी का, तो वो डिबेट वहीं पे एंड हो चुकी है भाई। बिल्कुल तो भाई, अभी निकाल रहा है। तो मैंने तेरे को क्या- पता नहीं, आई गेस तू नशे करके आया है गॉब्लिन की तरह। बिल्कुल कहीं बिल्कुल बिल्कुल। तूने मेरे को ना जब मैं स्टार्ट में आता था, भाई ये ट्रिगर हो गया भाई, ये ट्रिगर हो गया, रेज बेट सक्सेसफुल हो गया, अब आएगा मजा। तेरे को पता नहीं, आई गेस तू नशे करके आया है गॉब्लिन की तरह। बिल्कुल कहीं बिल्कुल बिल्कुल तूने मेरे को ना जब मैं स्टार्ट में आता तूने मेरे को ट्रॉफी दिखाई थी, कहीं तेरे पे पत्थर भी तो नहीं है गॉब्लिन की तरह? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पर्सनल लाइफ पे किसी के कोई कमेंट नहीं करेंगे, गेम की बात है, आ जाओ। मेरे पास है ना पार्ले जी है, ताकि तुम अपना मुंह बंद रखो और कुत्तों जैसा भौंकना बंद कर दो, क्योंकि गॉड लाइक के फैन सिर्फ बोलते हैं, परफॉर्म नहीं कर। ये पूरा सब कुछ लेकर आया था, ये हथियार लेकर आया था भव्य। इसको पता था जब जब हारूंगा ब्रह्मास्त्र निकालूंगा। पहला ब्रह्मास्त्र इसने ट्रॉफी का लेकर आया, दूसरा ये बिस्किट का लेकर आया। गुड बात है, अगर बात है ना तो बात बीजीएमआई के ओवरऑल एमवीपी करो, सिर्फ फाइनल्स की क्यों करो? ये तो ऐसी बात है कि आधी पेंटिंग अच्छी आधी बुरी है, तो मैं सिर्फ आधी अच्छी अच्छी देखूंगा ताकि मेरा दिल खुश रहे। बात ओवरऑल होती है। एक टीम सिर्फ फाइनल नहीं खेलती, एक टीम 4-5 जितने राउंड होते हैं सब खेलती है। हर प्लेयर वो राउंड खेलता है। अगर जोनाथन की तरह बेंच ना हो जाए तो उसके हिसाब से वो एमवीपी बनता है। अभी यहाँ पे फिर से इसने रेज वेट किया है। चल रही है Overall जोनाथन MVP वर्सेस कैसे हुई है? गॉब्लिन की। हाँ, टीम के ऊपर मत ले जा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ। मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, तू ना बात को घुमा मत। मैट्रिक्स, इमोशन, ये सब तू इतिहास, ये सब हम हाँ, बात तो मैं गेम तो फैक्ट्स की गेम के बात ऊपर करता हूँ। हाँ, तो बीजीएमआई में ओवरऑल एमवीपी जोनाथन कब जीता? सिर्फ फाइनल्स में जीता, ओवरऑल तो नहीं जीता। गॉब्लिन तो जीता, बीएमपीएस में सोल में आते जीत गया। ब्रो बीजीएमएस हुआ था, उसमें जीता था जोनाथन आई गेस। एमवीपी मिला था जोनाथन को गाइस बीजीएमएस में। डोंट यू रिमेंबर? डोंट यू रिमेंबर? ये किन बेवकूफों को बैठा दिया है। आई मीन सब भाई हैं, लेकिन स्टिल भाई बीजीएमएस में जीता था भाई वो। मुझे याद है #2 मिला था, वो लेकर गया था एमवीपी का। टीम #2 आई थी, भूल गए क्या स्टार स्पोर्ट्स? तो उसकी बात करना। अभी एक प्लेयर ओवरऑल की बात मत ला। पता चले? तूने क्या बोला था पता है? हाँ, मैंने क्या बोला था कि ऑफिशियल एमवीपी टैग नहीं है जॉनी पे। हाँ, तो ऑफिशियल तो एमवीपी तेरे को भी पता चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो एक बात बता दे, एक अरे तो ऑफिशियल फाइनल एमवीपी गवार निखिल, लेकिन उसमें तो राउंड ही शायद इनवाइटेड टीम्स ही तो गई थी उसमें। टूर्नामेंट को सिर्फ फाइनल के 3 दिन बोलेंगे या पूरा महीना जो 6 राउंड चले उसको बोलेंगे, पूरे महीने को बोलेंगे? तो ऑफिशियल टैग किसका होगा? बात जो पूरा ओवरऑल महीना और अच्छा फाइनल खेला। की हो ही नहीं रही है। तूने कहा कि ऑफिशियल एमवीपी का टैग नहीं है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम आपके हिसाब से कौन है? जोनाथन। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम मॉडल भाई। मुझे इस टॉपिक पे थोड़ी बात करनी है, तो क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल भाई, आ जाओ। तो भाई ने बोला कि बाकी अचीवमेंट मॉर्टल भाई की, तो मैं उसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल में तो जोनाथन की भी अचीवमेंट है। उसने सबसे ज्यादा हाईएस्ट किल मारे, तो ये मॉर्टल भाई ने कहाँ मारा है मुझे ये बताओ। भाई अगर बात सिर्फ हाईएस्ट किल की होती ना अब तो भव्य इधर इमोशन से बोलेगा। अगर भव्य स्मार्ट है तो अब इधर इमोशन से बोलेगा। सॉरी काशू दीदी, पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट किल स्काउट भाई के, बट ही इज नॉट इन द गोट डिबेट, राइट? अश्वी का कुछ अभी लेना तू तो देना बाहर नहीं की है। बातें बोल रहा है भाई। वो नहीं, मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं एक फैक्ट को प्रूव कर रहा हूँ कि सिर्फ हाईएस्ट किल मारने से आदमी गोट नहीं बनता है, या सिर्फ एक इंटरनेशनल किस वजह परफॉर्मेंस से बनता है? पहले तो तूने बोला परफॉर्मेंस है, तो अभी परफॉर्मेंस आ काशी रही दीदी आगे डिफेंड करने, डब्ल्यू काश दीदी अपने गुड फ्रेंड को काशी दीदी डिफेंड करिए, देखना। गुड, दिस इज दी, यही चीज चाहिए भाई लाइफ में। और क्या चाहिए? स्काउट भाई वोन इन हिज लाइफ यार। एक फैक्ट को प्रूव कर रहा हूँ कि सिर्फ हाईएस्ट किल मारने से आदमी गोट नहीं बनता है, या सिर्फ एक तो इंटरनेशनल किस वजह परफॉर्मेंस से है। बनता Good है? काशी दीदी। पहले तो तूने बोला परफॉर्मेंस है, तो अभी परफॉर्मेंस आ रही तो हाई स्किल मारने से नहीं हाँ, तो होगा। हाईएस्ट किल इज जस्ट वन मैच। मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल इम्पैक्ट की। गोट बनने के लिए, गोट बनने के लिए मेरे भाई, अगर पूरे गोट इंडिया में अगर वो गया ना तो वॉचिंग डाउन हो जाएंगे मेरे भाई, देखेगा भी नहीं कोई। नहीं, बात सिर्फ वॉचिंग की नहीं। अगर गोट बनने की बात होती ना, और गोट बनना सिर्फ परफॉर्मेंस पे लिमिटेड होता ना, तो सबसे अच्छा तो ओआर में गिल और वीरू ने खेला था इंडिया के लिए। वो तो गोट के, वो तो सीन में ही नहीं है। वो तो चले हाँ, गए, तो वही उनके तो काउंट करना भाई। ऐसे भाई तो वो मॉडल पहले भाई भी चले सीन गए। से चले गए, तो भी अभी वो इन्वॉल्व फिर भी तूने है। अभी कैसे भी बोल उनके दिया? नाम वही पे तो बोला। स्टेडियम भर सकता है। तो ये गोट की लेगेसी होती है। भाई गुड भाई, एक चीज है, काशवी दीदी ने ना भाई बढ़िया एडिटिंग संभाली है, तो अच्छी एडिटिंग कर ली भाई, ताकि फालतू का टॉक्सिक माहौल नहीं होने दिया। गुड। साइड की कॉर्डम टीम बेस्ट है और एक साइड की कंटेंट टीम बेस्ट है, लेकिन
फैंस बेस्ट किसके हैं, सबसे ज्यादा पैशनेट फैंस किसके हैं और सबसे ज्यादा टॉक्सिक फैंस किसके हैं, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली जोनाथन के पैशनेट है और टॉक्सिक भी है, क्योंकि वो किसी कभी कंट्रोवर्सी उसने की नहीं और ना ही किसी को ऐसे खुद से बोला कि जाके हेट दो। फैंस देते क्योंकि वो उसे प्यार करते हैं, और प्यार करते तो अभी ऑब्वियसली फैंस है तो बोलेंगे, अगर कोई बिना मतलब बोलेगा तो। उसने तो कभी खुद से बोला नहीं किसी को कुछ। देखो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेस्ट फैंस तो सोल के ही हैं। सबको पता है कितने सालों से सोल खेल रही है। बीच में 2-3 साल बहुत खराब भी खेली थी तो भी वो सपोर्ट था, तो भी लोग रोज ओनर्स को बोलते थे कि ये बेटर करो, हमें सपोर्ट करना है, हम चाहते हैं सोल बेटर परफॉर्म करे। ऐसा नहीं कि दूसरी टीम परफॉर्म कर रही है तो उसकी तरफ स्विच हो गए। तो आपके हिसाब से पैशनेट सबसे ज्यादा सोल के फैंस हैं? Yeah, definitely. Toxic सबसे ज्यादा गॉडलाइक के फैंस हैं आपके हिसाब नहीं, नॉट जस्ट गॉडलाइक के फैन, आई थिंक जो टॉक्सिक हो किसी के भी फैन नहीं है इन जनरल। के फैंस नहीं है पहली बात तो, वो ना इसके फैन है ना उसके फैन है। पर ये पैशन इसकी हंसी बता रही है, ये इसकी हंसी बता रही है। मैंने भी बहुत गालियां बकी है, इसकी हंसी बता रही है। पर बात पैशन की आ जाती है तो सोल के जैसा पैशन किसी का भी नहीं है। बस सोल के इतना ही है कि ज्यादा कीबोर्ड पे बजते हैं, वही बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, वैसा सीन है उनका। तो भाई पंच पंच डायलॉग। से? क्या है? तो आपके हिसाब से बेस्ट फैंस गॉडलाइक के फैंस? ऑब्वियसली गॉडलाइक के फैंस है। उस बंदे ने भी डिफेंड नहीं करा इधर, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है एपिसोड। लोगों का मानना है कि सोल वर्सेस गॉडलाइक राइवलरी का एरा अभी खत्म हो रहा है। क्या ये खत्म हुआ है या अभी शुरुआत हुई है? शुरुआत ये तो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा दुश्मन रहेगा सोल और है हमारा दुश्मन ही है सोल। हमें राइवल हैंडल नहीं करनी। मैं तो बोलता हूँ सोल की सबसे बड़ी बदनसीबी यही है कि उसे गॉडेल के साथ कंपेयर किया जाता है। एक्चुअली वो इनके लिए अचीवमेंट है कि उनको सिर्फ जोनाथन से कंपेयर किया जाता है, ना कि गॉडल से। वो अकेला बनना इनको खा जाता है, वो बात। गेमिंग में ना अलग भाई मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मजा आ रहा है भाई, सबको मजा आ रहा है भाई, सबको मजा आ अलग रहा है। लेवल्स होते हैं एंड वी बीट गॉडेल एट एवरी लेवल। किसी भी तरीके से किसी भी टक्कर में गॉडलाइक ऊपर आ नहीं पा रही है, राइट? आप देखो इसका रीजन क्या है। इंडिया में 4 सुपरस्टार गेमर्स बन चुके हैं, डायनेमो, मॉर्टल, स्काउट एंड जोनाथन। सैडली डायनेमो भाई की ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा परफॉर्म। ये क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है ये? ए भव्य, तू तेरा सोल और गॉडलाइक देख, ठीक है? इधर इधर उंगली मत करे। क्या बोला इसने वापस से? सैडली डायनेमो भाई की ऑर्गेनाइजेशन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं की। बाकी 3 ही सुपरस्टार लेड ऑर्गेनाइजेशन थे, तो हमारे पास ऑप्शन इतने कम थे कि बार इतना लो हो गया कि गॉडलाइक जैसी टीम के साथ हमें कंपेयर किया जा रहा है, वरना हम तो उनको बहुत अच्छे से इसमें डोमिनेट सबको कर क्या रहे हैं। रोस्ट कर दिया भाई आपने? तो वही तो अचीवमेंट है मेरे भाई। अगर तुम्हारे लिए एवरेज बार हाई होता, अगर सोल को या एसएटीएल को कंपेयर करना है तो इंटरनेशनल लेवल पे करो, क्योंकि हम तो उनके विजन के साथ उनके साथ कंपीट कर रहे हैं। ये तो हमारे बनाए हुए रास्ते पे पीछे पीछे सिर्फ चल के आ रहे हैं। पीछे पीछे चल रहे होते तो नाम ही नहीं आता ना भाई, तुम्हारा ही नाम आ गया था, क्योंकि हम तो तुम्हारे पीछे चल रहे भाई। और तुम्हें हमसे क्यों कंपेयर भाई करना ये है? अगर हम बेसिक तुम्हारे पीछे चल रहे मार्केटिंग हैं। टैक्टिक है। जो पीछे चल रहा है वो obviously आप नीचे ही होता है मेरे भाई। आपके पास अगर कोई सेकंड बेस्ट नहीं होगा तो फर्स्ट पे ये पता कैसे चलेगा? किसी गंदे को दिखाना पड़ेगा ना अपनी अच्छाई दिखाने के लिए। इसलिए तो तुम्हें दिखा रहे हैं, नहीं यार, तो गंदा तुम्हें ताकि हमें, ताकि गंदगी पहले दिखे ना, अच्छाई बाद में दिखे। हम तो आपके पीछे पीछे चलते हैं ना, इसलिए। नहीं, जो ज्यादा अच्छा होता है, जो जीत रहा होता है, वही आगे चलता है। ना तुम पॉइंट्स टेबल में आगे आ पा रहे हो ना लेगेसी में। तुम सिर्फ बातों में अच्छा कर सकते तो हो। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि सोल इस बार कौन से पोजीशन पे आएगी? सोल जीतेगी कैसे जीतेगी? अच्छा खेल के। अब तुम्हें क्या पता उसके बारे में? सॉरी। अरे यार, और अच्छा आपको गेम क्या प्ले पता का यार? दूर दूर तक नाता है। अरे आपकी मेमोरी लूज हो गई भाई। ये लो आपका पार्ले जी, आप ही खा लो, थोड़ी सी बुद्धि बढ़ भाई जाएगी। अगर गॉडलाइक फैन में अकल होती तो पता होता बिस्किट से मेमोरी नहीं आती। तो इसलिए तो बोला यार। बिस्किट से सिर्फ है ना स्टिमुलेशन आता है, जो तुम्हें गॉडलाइक सपना दिखा दिखा के देती है। तो सपने ही अगर देख तुम्हें रहे होते दम मेरे होता भाई। तो तुम ट्रॉफी जीत जाते अब तक। ट्रॉफी दम होता तो तुम क्या आगे आ करोगे यार? पाते। आपके तुम सीधा सिर्फ डिबेट में घुस तो ट्रॉफी तक नहीं पहुंच पा रहे। बार बार तुम सिर्फ लैन में घुस ही रहे हो, कभी जीत नहीं पा रहे। लैन घुसना भी बड़ी बात है मेरे भाई। अगर तुमको लैन घुसना बड़ी बात लग रहा है तो तुम्हारी टीम की एवरेज परफॉर्मेंस क्या है तुम सोच लो। होप रखना होता है, ठीक है? अगर लॉयल हो फैंस अगर लॉयल हो तो होप तो रखते ही कि उनकी टीम कभी नहीं, क्योंकि वो कभी खेल अलग नहीं ही पाए, level तो का उनका था, सपना उनकी अलग ही level फेवरेट का टीम बंदा। पूरी करेगी। तो टीम पूरी करे तो सही। तो करेंगे, इसलिए टीम अब से हो इसका तो मतलब, जाए कभी। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम, अगर मेरा फेवरेट प्लेयर गंदा खेल रहा है तो मैं उसको सपोर्ट करना छोड़ दूं। ये तो वही बात हो गई सोल फैंस के जैसे कि भाई चला गया कोई तो उसको बिल्कुल गाली दो, सपोर्ट करो, वरना पर उसको फेवरेट ही- प्लेयर उसको बनाओ ना जो अच्छा खेले। ओके, पैडल उठ चुके हैं। किसको आना है? आपको आना है? अभी तो शुरुआत है, क्योंकि मान्या गॉडलाइक में आया है, जो कि सोल का आईएल था पिछले कई सालों से। और अभी आप कह रहे हो कि नकुल द बेस्ट आईएल, ये जो सेगमेंट हुआ था उसमें भी आपने कहा कि नकुल सबसे बेस्ट आईएल है। और अभी जो गॉडल वर्सेस सोल आप बोल रहे थे अभी इस पे, तो मैं कहूँगा कि भाई अभी तो एंड नहीं हुआ। अभी तो जब ट्रॉफी आएगी तभी ये एंड होगा, और तब रॉकेट ऐसा क्रैश होगा। ओ फिर तो भाई ये समय के अंत तक चलता रहेगा, क्योंकि ट्रॉफी कभी गॉडलाइक के पास आने नहीं वाली। वो तो आप देख ही लोगे अभी बीजेएस में। हाँ, हम भी देखेंगे। इनफैक्ट तुम और तुम्हारी टीम भी स्टेज पे नीचे खड़े होकर देखेगी कि दूसरी टीम ट्रॉफी उठा के चली गई, और तुम अपने टीम के प्लेयर्स को वापस उम्मीद से देखते रहोगे कि कभी तो ट्रॉफी आए, पर वो आएगी
कि नहीं? अगर तू सपने नहीं देखेगा तो तेरे सपने पूरे भी नहीं होने भाई, ऐसा भाई भी पर है। सपने के साथ हकीकत भी देखनी होती है। हकीकत को तो छोड़ के हकीकत सिर्फ तो हो डिल्यूजन में ही लेके रही कुछ है। नहीं होता। हो ही रही है, वो सब अपना ग्राइंड कर ही रहे हैं। गॉडजी को पता है 3 घंटे सो रहा है और बाकी घंटे ग्राइंड कर रहा है भाई। सिर्फ पैशन से ट्रॉफी नहीं आती, परफॉर्मेंस से आती है। पैशन तो बहुत लोगों में, तो performance एक दिन तेरे को दिख ही हिंदुस्तान में जाएगा। सड़कों पे पैशन बढ़ता रहता है, सबके पास होता है। ट्रॉफी से कुछ टीमों के पास होती है, तुम्हें कैसे पता? तुमने सिर्फ देखी होगी दूर से। तो वो नसीब की बात होती है भाई। भाई सिर्फ नसीब की बात नहीं होती। अगर सिर्फ नसीब अभी होता, विराट कोहली- तो ग्राइंड छोड़ दो ना, बात सिर्फ नसीब पे छोड़ दो। हमारा ग्राइंड क्यों नसीब छोड़ था, दे? हम नहीं जीत पाए। ग्राइंड क्यों छोड़ दे भाई? हाँ, तो grind तुम भी करो। छोड़ दो, तुम पे 4 ट्रॉफी हो गई। हाँ तो हम तो छोड़ और दो चाह- जिसमें पोटेंशियल है वो तो लेगा ना, जिसमें नहीं है वो सिर्फ सपने देखता रहेगा। क्यों? सब उनमें भी है, क्योंकि वो ग्राइंड कर रहे हैं, उनको पता है उनमें है अगर potential ऐसे भाई। तो 16 टीम में 64 प्लेयर ग्राइंड कर रहे हैं, सबको मिलनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। जो सड़क पे पड़ा प्लेयर है ना और जो गॉडलाइन में खेल रहा है, दोनों में सेम सिमिलरिटी, दोनों पे ट्रॉफी नहीं है। भाई मेरे हिसाब से ये आर्ग्यूमेंट चलती रहेगी, ये राइवलरी कभी खत्म सून तो नहीं होने वाली है। आप लोग को क्या लगता है ये डिबेट कौन जीता, मुझे बताओ कमेंट्स में। एंड ऐसे डिबेट्स देखने के लिए स्टे भाई देखो, अब मैं बता देता हूँ, मैं एंड कर देता हूँ। ये दोनों टीम अपनी जगह बेस्ट कर रही हैं। बस मैं यही कहूंगा सबके लिए भाई, सब बढ़िया अपनी जगह, सब बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, तुम भी कमाओ पैसा। एट द एंड व्हाट मैटर्स इज मनी इन योर पॉकेट, दैट्स इट। एंड भाई लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं कर देना अगर कुछ भी अच्छा लगा तो। और भाई मेरी बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, मैं बकचोदी करता हूँ, सारे भाई हैं, सबसे ऑलमोस्ट सबको पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ। ज्यादा दिल विल पे मत लगाना, कंटेंट को कंटेंट की तरह ही लो, इंसानों की तरह देखो। जय श्री राम भाई।